Good morning, student. Today we'll begin with lecture number 45 on shear force and bending moment. Today we'll study about bending moment. First of all, we'll study the type of stresses on a beam. अब जब हम ये bending moment और shear force diagram पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्यों बीम पे अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस हैं. बीम पे अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम. तो जब हम बीम का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. डिज़ाइनिंग में करने से पहले ये सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं. उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस यानी क्या है? इट्स नथिंग बट इंटरनल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फोर्स. यानी वो मटेरियल इंटरनली कितना रिस्पॉन्स करता है, कितना स्ट्रेस ले सकता है. तो ये बीम डिज़ाइन करने में या फिर मैकेनिकल इंजीनियर में किसी मशीन का शाफ्ट या फिर कोई बीम यूज़ होता है तो वो सब डिज़ाइन करने में ये काम आता है. टाइप ऑफ स्ट्रेसेस ऑन बीम. स्ट्रेसेस ऑकर ड्यू टू एक्सियल फोर्स इज नॉर्मल स्ट्रेस. हमने देखा है यूनिट नंबर 3 में स्ट्रेसेस ऑकर ड्यू टू एक्सियल फोर्स. एक्सियल फोर्स उसके वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आता है, सिग्मा हमने स्टडी किया. नंबर 2, स्ट्रेसेस ऑकर ड्यू टू शेयर फोर्स इज शेयर स्ट्रेस. यूनिट नंबर 4 में हमने शेयर फोर्स स्टडी किया है. आगे हम इसी चैप्टर में आगे शेयर स्ट्रेस भी हम स्टडी करेंगे. तो उसके लिए पहले हमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करना ज़रूरी है. नंबर 3, स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट इज बेंडिंग स्ट्रेस. अब बेंडिंग मोमेंट से बेंडिंग स्ट्रेस को फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी कहा जाता है. बीम डिज़ाइन करने में खासकर सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत काम आता है इसका. उसके लिए पहले हमें बेंडिंग मोमेंट कितना है पूरे स्पैन पे ये मालूम करना ज़रूरी है. हम इसी चैप्टर में आगे बेंडिंग स्ट्रेस भी ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के इसमें हम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं बीम में ये स्टडी करेंगे. फोर्थ है शेयर स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू टॉर्शन इज टॉर्शनल स्ट्रेस. अब स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्शन जो है ये हम आगे के यूनिट में स्टडी करने वाले हैं. शाफ्ट पे टॉर्शन की वजह से टॉर्शनल स्ट्रेस क्या आता है ये सब हम स्टडी करेंगे. तो ये है उसका बेसिक बैकग्राउंड, क्योंकि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं. ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल स्ट्रेस निकालने के लिए. बीम पे ये सारे अलग अलग फोर्सेस एक्ट होते हैं, मोमेंट एक्ट होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेसेस होता है. तो आज हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम आज स्टडी करेंगे. फर्स्ट सम बेसिक डेफिनेशन about bending moment. Bending moment at any section of the beam is the algebraic sum of moments of all the vertical forces acting on either side of a section. साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. जैसे हमने शेयर फोर्स में साइन कन्वेंशन देखा था. अपवर्ड फोर्स पूरे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, अपवर्ड फोर्स पूरे पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव. वैसे ही बेंडिंग मोमेंट के लिए अपने साइन कन्वेंशन है. लेट अस स्टडी. सिंस द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द algebraic sum of the moments of all the vertical forces acting either to the left or right of the section, it is essentially to consider the sign convention for bending moment calculation. Bending moment. Following are the sign convention used for calculating the bending moment at any section XX. A. Bending moment is positive when the beam is sagging. B. Bending moment is negative when the beam is hogging. Now, what is sagging and what is hogging we will study.
अब ये डायग्राम देखिए आप, नीचे दिया गया है बीम, ब्लू कलर में पूरा बीम ये सैगिंग कंडीशन में है। आप देखेंगे इसका लेफ्ट एंड थोड़ा ऊपर की बाजू है, टॉप मोस्ट फाइबर देखिए, ऊपर का फाइबर लेफ्ट साइड में ऊपर की बाजू है, मिड स्पैन पे ये थोड़ा कर्व नीचे है और राइट साइड सपोर्ट में फिर से कर्व ऊपर गया है। वैसे ही बॉटम मोस्ट फाइबर देखिए, सबसे नीचे का लेयर, उसमें भी वही है, लेफ्ट में कर्व ऊपर गया है, मिड स्पैन में कर्व नीचे गया है और राइट साइड में कर्व ऊपर गया है। तो ये कर्व डाउनवर्ड कर्व है, बीम नीचे बेंड हो रहा है, नीचे कर्व हो रहा है, ठीक है। बीम नीचे कर्व, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो उससे थोड़ा बहुत बीम नीचे जा रहा है, ऐसा समझ के हम चल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो शेप आता है लोड ऊपर आने के बाद, इसे हम सैगिंग कहते हैं, इसे हम सैगिंग कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन। ऊपर डायग्राम देखिए आपने, तो ऊपर एक्स एक्स दिखाया गया है, एक्स एक्स यानी कोई भी सेक्शन बीम में। उसके लेफ्ट साइड में देखिए, उसके लेफ्ट साइड में ये जो फोर्स या सर्कल देखा गया है एरो डाल के, तो ये है बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो लेफ्ट साइड में बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट साइड में बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। Bending moment will be considered positive if moment of vertical forces acting on left side of the section is clockwise। जैसे हमने पहले देखा है लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्योंकि उससे सैगिंग होता है, बीम सैगिंग शेप में जाता है, इसलिए हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब हमें बीम सैगिंग होते हुए तो दिखाई नहीं देगा, तो हमें बेंडिंग मोमेंट के बेस पे ही समझना है कि ये क्लॉकवाइज है, लेफ्ट साइड से तो ऊपर जा रहा है और मिड स्पैन नीचे जा रहा है, तो ये सैगिंग है। वैसे ही बेंडिंग मोमेंट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इफ मोमेंट ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन राइट साइड ऑफ द सेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। हमने ऊपर डायग्राम देखा है, उसके राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, सॉरी। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट होता है सेक्शन के, तब पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से सैगिंग फोर्स डेवलप होता है। सो रिमेंबर, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज इट्स सैगिंग। बेसिकली इट्स द शेप, okay। Next, now नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दैट इज हॉगिंग। यहाँ पे नीचे आप पहले बीम देखिए, बीम में आप अपर फाइबर देखिए, टॉप मोस्ट फाइबर, लेफ्ट सपोर्ट पे देखिए कि कर्व नीचे है, मिड स्पैन पे कर्व ऊपर है और फिर राइट हैंड पे कर्व फिर से नीचे है। वैसे ही नीचे का फाइबर देखिए, लेफ्ट साइड में कर्व नीचे है, मिड स्पैन में कर्व ऊपर है और राइट हैंड साइड में कर्व नीचे है। तो ये ऊपर की ओर बेंड हुआ है, जब लोडिंग होता है ऊपर की ओर बेंड होता है तो इसे हॉगिंग कहते हैं, और जब हॉगिंग होता है तो इसे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कंसिडर किया जाता है, अब हम डायग्राम में तो सीधा सीधा प्लेन दिया गया है, तो हॉगिंग बेंडिंग दिखता नहीं, तो हम क्या बेस पे अज्यूम करें कि हॉगिंग है, कि आप देखिए ऊपर का डायग्राम एक्स एक्स सेक्शन और लेफ्ट में देखिए बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, और वैसे ही राइट में देखिए बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है। तो जब ऐसा कंडीशन है कि लेफ्ट में बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और राइट में बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो ये बीम हॉगिंग होगा, तो बीम हॉगिंग शेप में आएगा और ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करना है। Bending moment will be considered negative if moment of vertical force acting on left side of the section is anti-clockwise. Bending moment will be considered as negative if moment of vertical forces acting on right side of the section is clockwise. अब ये हम
समझेंगे जब न्यूमेरिकल लेंगे. So we'll take one numerical. Now we have taken this simple numerical. Calculate shear force and draw shear force diagram and bending moment diagram for the given figure. ये ऑलरेडी ये पहले का है. पहले हमने shear force इसका आइडेंटिफाई किया है. इसके हमने एंड सपोर्ट एंड रिएक्शन निकाले. तो वही एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ. अब एक एग्जाम्पल में मैं now we will take this example. Already we have taken this example. In this example we in our previous lecture has calculated shear force, so we'll just watch the steps. The first we have find out this end reaction RA RB. So this is the solution, step 1. उसके बाद हमने shear force निकाला पॉइंट A, B और C. उसके बाद हमने shear force डायग्राम निकाला. shear force डायग्राम निकालने के बाद हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है. बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने फिर से वही डायग्राम A, B, C, RA एंड RB वी हैव फाइंड आउट. बस वही कंसिडर करके हमें अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है. बेंडिंग मोमेंट जब निकालेंगे हैं तो हम शेयर फोर्स के जैसे ही पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे. तो इसके आगे हम अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं. We will now study the bending moment. The same numerical we have taken A, B, C. At B, 10 force acting vertical downward. RA 5 Newton. RC 5 Newton. Now we have to take bending moment at 3 points. We have to take bending moments at 3 points. Okay, at A, B and C. Why? क्यों? क्योंकि A एंड रिएक्शन है, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है. B पे फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड 10 और C पे एक्ट हो रहा है. तो एट पॉइंट A. अब बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं है, बस मोमेंट है. जो मोमेंट हमने स्टडी किया है अप्लाइड मैकेनिक्स वही मोमेंट है. उसको यहाँ पे नाम बेंडिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये मोमेंट बीम पे एक्ट हो रहा है और इसके वजह से बीम बेंड हो रहा है. इसके वजह से बीम बेंड हो रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है बेंडिंग मोमेंट. इसलिए हमने नाम दिया है बेंडिंग मोमेंट. फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं, एंड रिएक्शन जब कैलकुलेट तब हम उसको सीधा मोमेंट कहते हैं. हम उसको सीधा साधा मोमेंट कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करेंगे, इसलिए हम ये मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं. अब शुरुआत करते हैं पॉइंट ए से. पॉइंट ए पे फोर्स लेफ्ट साइड से. लेफ्ट साइड से कौन से फोर्सेस है? सिर्फ पॉइंट ए पे सिर्फ ए की फोर्स है लेफ्ट साइड से. राइट साइड का छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड से कंसीडर कीजिए. लेफ्ट साइड से ए की फोर्स है पॉइंट ए पे, वो है आर ए वर्टिकल अपवर्ड, इसलिए पॉजिटिव. आर ए वर्टिकल अपवर्ड पॉजिटिव. ठीक है. इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्स ए एंड द पॉइंट ऑफ मोमेंट. पॉइंट ए है और मोमेंट ए पे ही करना है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, इसलिए 0. आर ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0. अब आर ए हमने पॉजिटिव लिया है, ये भी पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है. ठीक है. लेकिन जनरली जब हम बेंडिंग मोमेंट करते हैं तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे है मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो कंसीडर करके हम इसे पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं, जैसे अभी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है. सेकेंड एग्जाम्पल में ये पॉइंट क्लियर होगा. नाउ एट पॉइंट बी टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में सबसे पहला फोर्स है आर ए. आर ए पॉइंट पे एक्ट होता है. बेंडिंग मोमेंट निकालना है बी पॉइंट अबाउ बी पॉइंट. तो अबाउट बी पॉइंट जो बेंडिंग मोमेंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, कितना है? L डिवाइडेड बाय 2. बी मिड स्पैन पे एक्ट हो रहा है, L पूरा कंप्लीट बीम का लेंथ है, तो मिड स्पैन हो गया L डिवाइडेड बाय 2. सो बेंडिंग मोमेंट
लेफ्ट से शुरू करते, आर ए इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बी पॉइंट है, फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रहा है, पॉइंट बी पे ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसलिए ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। अब इमेजिन कीजिए ए पॉइंट पे एरो है, ऊपर जा रहा है अबाउट पॉइंट बी, बी घड़ी का सेंटर अज्यूम कीजिए, और ए उसका एक कांटा अज्यूम कीजिए, कांटा कैसा घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ढकेले जा रहा है, बीम ऊपर ढकेले जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पे अब दूसरा फोर्स कौन सा है, लेफ्ट साइड से कंसिडर कीजिए, राइट साइड का छोड़ दीजिए, सिर्फ लेफ्ट साइड से कंसिडर कीजिए। पहला आर ए हो गया, अब दूसरा आता है पॉइंट बी पे 10। अब ये 10 पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर का क्या करना है, तो हमने अभी फिलहाल पॉजिटिव कंसिडर किया है। अब इसका डिस्टेंस कितना है, 10 is acting on B, we have to take moment about B, distance is 0, so it becomes 0. So we get RA 5 into L, that is 1 divided by 2 plus 0, we get bending moment is equal to 2.5 Newton meter. पॉजिटिव है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज एक्ट होने की वजह से लेफ्ट साइड से साइन कन्वेंशन क्या है, लेफ्ट साइड से कन्वेंशन है कि लेफ्ट साइड से साइन कन्वेंशन है कि बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है तो बीम सैगिंग होगा, बीम सैगिंग होगा, और बीम अगर सैगिंग है तो पॉजिटिव। मैं रिपीट करता हूँ, लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये सैगिंग होगा, तो ये पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी फ्रॉम लेफ्ट साइड, सारे जो भी फोर्सेस है लेफ्ट साइड से सबके बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी लेना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आर ए है, आर ए पॉइंट, सी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर, ए और सी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल है, तो आर ए इंटू एल, ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। उसके बाद आता है बी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड इनटू पॉइंट बी और सी के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है, L/2 है, L/2 है, सो 10 इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब फिर से इमेजिन कीजिए पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो पॉइंट सी को घड़ी का सेंटर पकड़िए, ठीक है, और बी और सी को घड़ी का कांटा पकड़िए, बी और सी को डिस्टेंस है बी और सी यानी L/2, बी और सी को घड़ी का एक कांटा पकड़िए, ये वर्टिकल फोर्स बी पे एक्ट हो रहा है, इसे नीचे ढकल रहा है, इसे नीचे ढकल रहा है, नीचे ढकल रहा है तो कांटा कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कांटा कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो ये तय हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, लेफ्ट साइड से अगर हम पकड़ते हैं और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, अगर लेफ्ट साइड से पकड़ते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसलिए -10 इंटू एल डिवाइड बाई 2। Substitute the value and solve it, 5 into 1 minus 10 into 1 by 2 is equal to 0. So this is how we have calculate bending moment. अब ये 3 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, इसका डायग्राम करना है, जैसे शेयर फोर्स में किया थोड़ा बहुत वैसी है डायग्राम। आइए देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए पे कितना था, 0, ए और बी लिया हमने, बीम लिया है और रेफरेंस 0 है, नीचे ने माइनस ऊपर प्लस, नीचे माइनस ऊपर प्लस, लेफ्ट साइड से आर ए पॉइंट पे 0 था बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो 0, बेंडिंग मोमेंट एट बी प्लस था तो ऊपर पॉइंट मार्क किए 2.5 किलो न्यूटन मीटर, और फिर पॉइंट सी पे फिर से आते हैं तो 0 था, 0, ये स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर लिया है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड है इसलिए इसे हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया।
पॉइंट लोड है, इसे हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ किया। अब ये अलग अलग लोडिंग पे अलग अलग डायग्राम डिपेंड करता है। पॉइंट लोड था, एक्सक्लूसिव पॉइंट लोड था, सिर्फ पॉइंट लोड था, इसे स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन होता है। अगर यूडीएल होगा, ये कुछ और लोड होगा, ये कंबाइंड लोड होगा, तो कैसा होगा, ये अलग अलग प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। ये हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ओके, we'll take another one problem. Calculate the shear force and draw shear force diagram and bending moment diagram, that is BMD, for the given UDL, for the given figure. गिवन फिगर में दिया है बीम AC लोडेड है, ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL एट W इज इक्वल टू 1 kN per meter। स्पैन लेंथ है 1 मीटर, स्पैन लेंथ 1 मीटर। अब जैसे ये एग्जांपल हमने पहले शेयर फोर्स के समय लिया था, इसे कैलकुलेट किया था शेयर फोर्स, तो बिल्कुल वही स्टेप है। स्टेप 1, फाइंड RA एंड RC। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एट 3 पॉइंट A, B and C, एंड नेक्स्ट स्टेप 3, शियर फोर्स डायग्राम। तो ये सब आपको करना है। उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट का शुरू करना है। बेंडिंग मोमेंट के लिए यही डायग्राम, बिगिन विद बेंडिंग मोमेंट। स्टेप 4, बेंडिंग मोमेंट हम फिर से यहाँ पे A, B और C ये 3 जगह पे ट्राई करेंगे। ओके, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A पे RA वर्टिकल फोर्स है, एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन RA एंड अबाउट मोमेंट, A के अबाउ ही मोमेंट है, तो डिस्टेंस 0 है, तो RA इंटू 0 0। एट पॉइंट B टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से लेना है, राइट हैंड साइड का सब छोड़ देना है, यानी पॉइंट B के जो राइट हैंड साइड है वो छोड़ देना है। पॉइंट A से लेके B तक के जो फोर्सेस है वही कंसीडर करना है। आई रिपीट, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम बोलते हैं, जो पॉइंट बोलते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट B बोलते हैं, पॉइंट B कंसीडर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से A से लेके B तक सारे फोर्सेस कंसीडर करना है, और वो सारे फोर्सेस की वजह से पॉइंट B पे क्या मोमेंट आता है, क्या बेंडिंग मोमेंट आता है, वो कैलकुलेट करना है। तो हम पॉइंट A से शुरू करते हैं। पॉइंट A पे है रिएक्शन RA, मोमेंट निकालना है B पे, तो B कितना है, B मिड स्पैन पे है, यानी L/2, मिड स्पैन यानी हाफ, लेंथ L है तो उसका आधा L/2, इसलिए RA इंटू L डिवाइडेड बाई 2। अब ये RA इंटू L डिवाइडेड बाई 2 ये अबाउट B है, तो ये जो मोमेंट आ रहा है, ये जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, क्लॉकवाइज आता है, तो उसे सैगिंग होता है, उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए RA इंटू L डिवाइडेड बाई 2 ये पॉजिटिव आया। उसके बाद हम देखते हैं, RA के बाद हम देखते हैं तो पूरा B पॉइंट तक सिर्फ UDL ही है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो हमने जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स में सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। A से लेके B तक UDL है, W लोड, पूरा A से लेके B तक लोड कितना बनता है, L/2, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटू L/2, तो ये हो गया टोटल लोड W इंटू L/2। A से लेके B तक L/2, तो W इंटू L/2, ये क्या हो गया, पूरा लोड हो गया। अब इसका मोमेंट निकालना है, ये ज़रा ध्यान से सुनिए। मोमेंट निकालना है ये पूरे लोड का अबाउट पॉइंट B, तो हम इसका सेंटर कहाँ कंसीडर करेंगे। लोड तो पूरा A टू B है, तो A और B का जो मिड स्पैन है, वहाँ पे WL/2 को सेंटर पकड़ के हम
कंसिडर करेंगे। W इंटू L/2 ये टोटल लोड हो गया, एक पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया, ओके, जैसे हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में स्टडी किया था। अब उसका सेंटर, तो W A और B का सेंटर कोई एक पॉइंट होगा, वो कितना होगा, A टू B L/2 है, उसका सेंटर कंसिडर करे है, वो सेंटर का डिस्टेंस B से कितना होगा। अब A टू B L/2 है, उसका सेंटर होता है L/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी L डिवाइडेड बाय 4, L डिवाइडेड बाय 4। तो A टू B का सेंटर, उसका डिस्टेंस B पॉइंट से हो गया L डिवाइडेड बाय 4, इसलिए हमने लिखा है माइनस W इंटू L डिवाइडेड बाय 2, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है L डिवाइडेड बाय 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ पॉइंट अबाउट B यानी मोमेंट आर्म अबाउट B L डिवाइडेड बाय 4, तो W इंटू L डिवाइड बाय 2 इंटू L डिवाइडेड बाय 4। ये ध्यान से सुनिए, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये फोर्स की वजह से हमने क्या कंसिडर किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने देखा है कि ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर की जिन्हें समझ में नहीं आया, इमेजिन कीजिए WL का लोड है, ये लोड को हमने पूरा पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है WL/2। ये पॉइंट लोड नीचे एक्ट हो रहा है, A और B के सेंटर पे एक्ट हो रहा है, A और B का सेंटर, और ये जो सेंटर है और इसका और C का डिस्टेंस देखिए L/4। C घड़ी का सेंटर पकड़िए, C को इमेजिन कीजिए कि घड़ी का सेंटर है, और C और जो पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है वो घड़ी का काटा है, आर्म ऑफ द क्लॉक, वो नीचे ढकल रहा है कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये माइनस हुआ है, हमारा साइन कन्वेंशन कहता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, लेफ्ट साइड से हम कंसीडर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हॉगिंग डेवलप हो रहा है, इसलिए ये माइनस। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, RA 0.2 इंटू L/2 यानी 1/2 माइनस W इज 1 इंटू 1/2 इंटू 1/4। Solving we get bending moment at B is equal to 0.125 Newton मीटर। अब यहाँ पे ये देखिए कि सब जो भी हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में किया था, बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट एंड रिएक्शन को मोमेंट फाइंड करने का, बिल्कुल वही मेथड है। एट पॉइंट C, टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट C। अब पूरा लेफ्ट से फिर से शुरू करना है, वहीं पहले है RA A पॉइंट पे एक्ट होता है और C पॉइंट पे अबाउट मोमेंट अबाउट C है, तो इंटू L डिस्टेंस, RA A और C का डिस्टेंस L है, तो RA इंटू L माइनस, अब A और C तक पूरा बेंड ये है, पूरा यूडियल है, तो पूरा यूडियल हमें कंसिडर करना है, क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट अबाउट C ले रहे हैं। C के सारे लेफ्ट है, जितने फोर्सेस C से लेफ्ट हुए हैं सारे कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूडियल है। अब टोटल लोड कितना बनता है, W लोड है पर मीटर का, और पूरा डिस्टेंस A टू C कितना है, L है, तो W इंटू L ये हो गया टोटल लोड। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आता है, मिड सेक्शन पे आता है, जो भी लेंथ लिया उसका आधे पे, हमने लेंथ लिया L, उसका आधा होता है L/2, तो वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके C तक पॉइंट डिस्टेंस है L/2, यानी मोमेंट आर्म हो गया L/2, इसलिए हमने लिखा माइनस W इंटू L इंटू L/2 L/2 यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ये पूरे लोडिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और C, डिस्टेंस बिटवीन पूरे लोडिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और C। वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू, RA 0.5 इंटू L 1 माइनस W 1 इंटू L 1 इंटू L/2 1/2। सॉल्विंग वी गेट बेंडिंग मोमेंट इज टू 0। पॉइंट A, B और C
तीनों पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि फोर्स जो है यानी लोडिंग जो है वो यूडीएल है, यूडीएल है। तो उसका डायग्राम कैसा आएगा देखते हैं। 0 पे 0, सी पे 0, बीच में बी पॉइंट पे 0.125, 0.125, ठीक है। तो ये जो आ रहा है पैराबोलिक टाइप में थोड़ा आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से पैराबोलिक टाइप में हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द डायग्राम वी आर गेटिंग। यूडीएल जब आता है तो इस प्रकार से डायग्राम आता है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। पॉइंट लोड आता है तो स्ट्रेट लाइन आता है, से पूरा पॉइंट लोड आता है तो स्ट्रेट लाइन में आएगा, और यूडीएल आता है तो इस प्रकार से आएगा, पैराबोलिक कर्व टाइप में आएगा। This is for the day. Thank you, student. We'll solve more numerical.